नमस्कार। स्वागत है आपके अपने कहानी दर्पण चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है दूसरी शादी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुख और अंधेजा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है। मुझे वह वादा याद आ जाता है जो मैंने 2 साल पहले उसके माँ के साथ किया। आदमी इतना स्वार्थ और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त महसूस करता है। उस दिन जब डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम, क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूँगा। और राम स्वरूप, तुम उनकी फिक्र ना करो। क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी छा गई। राम स्वरूप भी माँ का हो गया। 2-3 दिन उसके कलेजे में चिपटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिता के सुपुर्द करके मैं अपने ड्यूटी पर जाने लगा। 2-3 महीने खूब दिल उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवा कुछ चारा न था। मैं दिल में कई मंसूबे बांटता रहा। 2-3 साल नौकरी करके खूब रुपया दुनिया की सैर करने के लिए निकल जाऊं। यह करूँगा, वह करूँगा, लेकिन अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे हैं, फला जगह से नाते भी आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की बहुत तेज है, बहुत खूबसूरत भी है। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना ही है तो कर लो ना। हर बात मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जा रहा था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी में आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और प्रतिपराड़ा स्त्री जो उसके लिए भगवान की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तगाजे शुरू हो गए। कहने लगे, अरे जाने दो भी यार, औरत तो पैरों की जूती होती है। एक बार फट गई, दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना नाम था, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं थी, तो मुझे शोभा नहीं देता मैं दोबारा एक कुंवारी लड़की से शादी करूं। जब तक यह कलंक हमारी सोसाइटी से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा, चाहे कुंवारी लड़की हो या विधवा लड़की हो। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इस बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं के व्यवहारिक रूप दिखाने में, मजबूत बनाने में, जो कहना उसके दिखाने में हमें कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब कि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश रहे, चलो किसी तरह तो माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 लड़के पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट लताई। तुम मुझे कहा करते थे मैं बेवा से शादी नहीं करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे। यह तमाम बातें किधर गई? तुमने एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों का पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या गुजरा।
पुरानी भावनाएं फिर उभर गई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हूँ। सोचा था नौकर लड़कियों को संभाल सकता है, पर औरतें ही इस काम के लिए ठीक हैं। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आई तो राम स्वरूप को अपने पास रख सकूँगा और उसका खास ख्याल रखूँगा, लेकिन वह सब गलत अक्षर में मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पे मजबूर हूँ। क्यों? यह किसी से छिपी नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का ख्याल रखेगी और उसने अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ है। औरत चाहे कितनी भी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बेटे से बच्चे के प्यार नहीं कर सकती। यह हार्दिक दुख, वह वादा तोड़ने की सज़ा जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।